जय जिनेन बंधुओं, दीपावली आने वाली है और दीपावली मनाने का क्या कारण है और दीपावली हम क्यों मनाते हैं और किस विधि से दीपावली मनाना चाहिए। दीपावली से 2 दिवस पूर्व धनतेरस मनाते हैं, जिसे आज लोगों ने धन नहीं अपितु धनतेरस के रूप में मानने लगे हैं। यह दीपावली से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जब समोसरण को विसर्जित करके योग नियोग क्रिया करके पद्म सरोवर में पावापुरी में बैठ चुके थे, उद्यान वन में, तब वह दिवस धन्य हो गया था। इसलिए हमें अपने प्रत्येक प्रतिष्ठान या घर में एक ज्योत जलाना चाहिए आग्नेय कोण पर। तो निश्चित रूप से यह केवल ज्ञान ज्योति की ज्योत होगी, आपके घर का अंधकार नष्ट होगा और आपके घर में सकारात्मक एनर्जी उदित होगी। इस तरह से जब भगवान राम लौट करके वनवास से जब प्रवेश किए थे, तो वह दिवस यही दिवस था। इसलिए पूरे भारत में दीप मालिकाएं जलाई गई थी। जैन संप्रदाय के अनुसार भगवान महावीर को सुबह प्रातः काल में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो हम निर्माण लाड़ू चढ़ा करके और निर्माण महोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गणधर को संध्या काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस उपलक्ष्य में हम केवल ज्ञान ज्योति के रूप में दीप प्रज्वलित करते हैं। यह विधि इस तरह से होती है, हम शुद्ध वस्त्र पहन करके अष्ट द्रव्य को तैयार करके और एक पश्चिम की दीवार पर श्री वीतरागाय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री गौतम गणधराय नमः, श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः गाय के घी और सिंदूर से लिख देते हैं। श्री शुभ, श्री लाभ। इस तरह से इसके नीचे दीवार पर नाभि के ऊपर हम श्री का पर्वताकार बनाते हैं और नीचे जमीन पर एक पाटे पर हम उस पाटे के ईशान कोण पर मंगल कलश पूरित भरा हुआ समस्त सामग्री से इसके आग्नेय कोण पर गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करते हैं और प्रतिष्ठित किसी जगह की भगवान महावीर की फोटो को रखते हैं और जिनवाणी स्थापित करते हैं। जब हम शुद्ध वस्त्र शुद्धि करके उस स्थान पर शुद्धिकरण करके दिग्बंध मंगलाष्टक, दिग्बंधना, शकलीकरण, रक्षा बंधन सूत्र बांध करके तिलककरण करके और हम प्रारंभ करते हैं विनय पाठ पढ़ के और भगवान आदिनाथ का अर्घ्य चढ़ाते हैं। भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर और फिर इसके बाद सरस्वती का अर्घ्य चढ़ा के गौतम स्वामी की पूजा करते हैं। गौतम स्वामी की विधि विधान पूर्वक पूजा करके विसर्जन करके फिर इसके बाद हम 16 दीप प्रज्वलित करते हैं। एक एक दीप में 4 वाती स्वास्तिक के पैटर्न में लगा करके और प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि यह 4 वाती अनंत चतुष्टय के प्रतीक स्वरूप होती है। 16 दीप 16 कारण भावना के होते हैं। 16 चौका 64 रिद्धि के प्रतीक स्वरूप 64 ज्योत प्रज्वलित की जाती है। इस तरह से हम महावीराष्टक पढ़ते हुए यह एक एक रिद्धि को सर्वप्रथम हम 4 रिद्धि बोल करके एक दीप रखते चले जाते हैं। जब दीप प्रज्वलित हो जाते हैं तो महावीर अष्टक पढ़ के और हम भगवान महावीर का स्मरण करते हैं। इस तरह से यह विधि हुई आपके घर में दीप प्रज्वलित करने की। इस दीपों को उठा करके घर के प्रत्येक कक्ष में रखते हैं और सर्वप्रथम 5 दीप ले जाकर के गाय के घी के मंदिर में स्थापित करते हैं। इसी तरह से यह जो समय होगा, यह समय कौन सा होगा, इस 2017 की दीप महोत्सव मनाने का स्थिर लग्न और चौघड़िया जब ठीक बैठती हो, स्थिर लग्न 4:45 से 6 बजे तक स्थिर लग्न और शुभ की चौघड़िया में आप गोधूली बेला में दीप प्रज्वलित और पूजन करेंगे तो घर के लिए श्रेष्ठ होगी। अन्यथा यदि जो लोग घर में सुबह भी पूजा करना चाहते हैं या प्रतिष्ठान पर करना चाहते हैं, उनके लिए 8:45 से लेके 10:35 तक वह अपने घर में भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी पूजा कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सामग्री को साफ सुथरा करके और प्रत्येक
आपके यांत्रिक उपकरणों पर सिंदूर से स्वास्तिक अंकित करें और स्वास्तिक अंकित करने के उपरांत आपके अपने बही खाता में स्वास्तिक यंत्र अंकित करें और फिर आप दीवार पर नाभि से ऊपर पश्चिम की दीवार में पूर्वाभिमुख करते हुए धन प्राप्ति 36 आपके सिंदूर और गाय के घी को मत करके आप स्पष्ट हिंदी के अक्षरों से ही अंकित करें, अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग कदापि ना करें। इस तरह से आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की भी दीपावली मना सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। जैसे ही दीपावली हम मनाते हैं उत्सव महोत्सव के रूप में, लेकिन उत्साह की कोई सीमा ना होकर के हम पटाखे चलाना शुरू कर देते हैं, बल्कि जैसे ही आपकी पूजा समाप्त होती है तो आप शंख की ध्वनि करते हैं, घंटी की ध्वनि करते हैं, जिससे कि एक प्रकार की सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होकर के समस्त नकारात्मक एनर्जी आपके घर की और आपके ब्रह्मांड की सब पलायन कर जाती है। जहां इसके विपरीत पटाखे चलाए जाते हैं, उस समय इस ब्रह्मांड में जहां सकारात्मक एनर्जी क्रिएट हो रही होती है वह पटाखों में निगेटिव एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इसलिए पटाखे ना चलाएं, बल्कि आप इस स्थान पर गाय के घी की दीप मालिका जलाकर भिन्न भिन्न ध्वनि और मंगल गान मंगल आरतियां करेंगे तो आपको निश्चित आपके जीवन में मंगलमय होगा। आप अपने दरवाजे की व्यवस्था कुछ सुबह से इस तरह से करें कि जिससे कि आपके उस दिवस में जो क्रिएट हो सकारात्मक एनर्जी वो मल्टीप्लाई होकर के आए। आप अपने प्रवेश द्वार पर 24 आम के पत्तों का बंधन बार प्रत्येक आम के पत्ते में स्वास्तिक अंकित करके सिंदूर से और इसमें 5 तत्वों के सम्यक संतुलन के लिए हरा, पीला, नीला, लाल, सफेद रंग के 5 छोटे से कपड़े ले टुकड़े और इनमें 5 पोटली बना लें पीली सरसों की और इन बंधनवारों के बीच बीच में लेकर के टांग करके यह होगा आपका मंगल बंधन द्वार और यह बंधन बार आपके घर में मंगलमय होगा। इस तरह से आप दीपावली तो मनाएं, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपावली की रात्रि यदि आप विशिष्ट मंत्रों के जाप करते हैं, ओम ह्रीम अनंत चतुष्ट रिद्धिभ्यो नमः की जाप करते हैं, रमोकार मंत्र की जाप करते हैं, अथवा आप शांति मंत्र की जाप करते हैं, और मैं तो कहता हूं यदि किसी व्यक्ति के लिए कितना भी संकट, कितना भी दुख, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन यदि वह पूरी रात जागरण करके और गाय के घी का दीपक जला करके वर्धमान मंत्र की जाप करता है सफेद वस्त्र पहन करके, तो निश्चित रूप से उस घर में शांति स्थापित हो जाती है। लाल वस्त्र पहन के करता है तो वह धन और वैभव के लिए होती है। इसलिए जिसको जो जरूरत हो वो करे। आज के लिए बस इतना ही। मैं अब लेना चाहूंगा विदा। धन्यवाद।